और अब भारत ने फैसला कर लिया कि हम इन कॉकरोचों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं हमारे जयशंकर जी। नाज़रीन, आपको ये बताना भी बहुत जरूरी है कि ये हुआ क्यों। डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत को एक फायदा तो हो गया कि हमारी जो नजर है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर पड़नी शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या ट्रंप साहब से इंस्पायर होके वहां से इन्फ्लुएंस आया है, डोमिनोज इफेक्ट हुआ है कि यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्यंस, उनको निकाला जाए? बल्कि एक स्टेप आगे चले गए। आज का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है, और तीसरा नुक्ता जो विक्रम मिश्र ने बताया या कन्वे किया वो ये है कि जी जो हिंदू माइनॉरिटी के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जागी है। अभी आपने देखा है कि बांग्लादेश का बॉर्डर है, पर भारत सरकार ऐसा कर रही है, डेफिनेटली कर रही है, सबको भेज रही है। रोज रिपोर्ट आ रहे हैं, आज इधर से 5 पकड़े, इस स्टेट से 10 पकड़े, पब्लिसाइज किया जा रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट उनको तो छोटा मोटा भी जवाब मिल जाए, न भी मिले तो वो अपने जो उनका एक मतमाय नजर रहता है, वो ज़ाहिर मुसलमान और बाकी माइनॉरिटीज के खिलाफ है। अब रहा सवाल कि वो निकालना चाहते हैं बांग्लादेश के रेफ्यूजीज को, और उसमें जबकि इंडिया सिग्नेटरी है 1961 के रेफ्यूजीज, तो फिर अगेन दैट वुड बी अनदर वायोलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इससे सवाबे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता चला होगा कि अमेरिका ने अवैध तरीके से रह रहे किसी भी देश के नागरिक को, अमेरिका में जो अवैध तरीके से रह रहे उनको अमेरिका बाहर फेंक रहा है अपने देश से। और 105 भारतीयों को भी अमेरिका ने वापस भेज दिया है इंडिया, जो वहाँ पकड़े गए थे, अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे थे। उन्हें पकड़कर भारत यूएस के प्लेन के द्वारा भारत वापस छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, अब जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं भारत के, उन्होंने एक बयान दिया है और कहा कि हम भारत में रह रहे जो अवैध बांग्लादेशी हैं उन्हें भी हम पकड़कर वापस बांग्लादेश में फेंकेंगे। और दोस्तों, ये तो कार्रवाई भी हो चुकी है। कई जगहों से 3-4, कई जगह से 1-2 पकड़े जा रहे हैं बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से आए हैं। अब इन पे भी कार्रवाई होगी। दरअसल दोस्तों, भारत पहले ये कार्रवाई नहीं कर रहा था क्योंकि अमेरिका बीच में खड़ा हो जाए, बड़े बड़े देश बीच में खड़े हो जाते, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो अमेरिका ने हद ही पार कर दी। जिन 105 भारतीयों को छोड़ा गया, उन्हें भी हथकड़ी, जंजीरें पाँव में बांधकर एकदम एक कैदी की तरह उन्हें छोड़ा गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था अमेरिका को। अब जब अमेरिका ऐसा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? भारत भी तो कर सकता है। तो दोस्तों, इसकी बहुत चर्चा हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में। वो तो सदमे में आ चुकी है कि अमेरिका अब उनके नागरिकों को भी वापस फेंकेगा। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। चलो देखते हैं। के आने से भारत को एक फायदा तो हो गया कि हमारी जो नजर है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर पड़नी शुरू हो गई है। और अब भारत ने फैसला कर लिया कि हम इन कॉकरोचों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। ये इलीगल लोग हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं हमारे जयशंकर जी, कि उन्होंने बोल दिया वी आर गोइंग टू क्लैप डाउन ऑन इलीगल इमिग्रेशन इंडस्ट्री। यानी कि जो लोग यहां पर इलीगल्स को बुलाते हैं, उन्हें बसाते हैं, उन्हें फेक आधार देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, उनके घर भी फ्री में दिए जाते हैं। अब इस पूरी इंडस्ट्री के ऊपर काज गिरने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? इलीगल्स को पकड़कर बाहर फेंक रहे हैं। और हम बोल रहे हैं कि जो पूरा इकोसिस्टम है उसको ध्वस्त करना पहले, ताकि जब सेंटर में जाके मारेंगे तो इलीगल्स का आना भी थोड़ा कम हो जाएगा। फाइनली मोदी गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू टेक एक्शन। अनाउंस कर दिया तो कर दिया। अब इसके ऊपर डिटेल में थोड़े एनालिसिस करते हैं। हाउ सीरियस इज दिस स्टेटमेंट? सुमित जी, देखिए, जो इलीगल इमिग्रेशन इंडस्ट्री की बात की है, मैं इसको जोड़ता हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, ठीक है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि कैसे अभी कल ही रिपोर्ट्स आई थी कि 200 या 100 लोगों को, 105 लोगों को अमेरिका ने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेजा। उधर भी उनको हैंडकफ किया हुआ था, चेन किया हुआ था। जो मेन थे, लेडीज और चिल्ड्रन को नहीं किया था, ठीक है। एक तरह से सिंबॉलिक मैसेज भी देना चाहते थे कि आपने रूल वायलेट किया है। रूल वायलेट किया अपनी कंट्री का पहले, ठीक है। सेकंड रूल वायलेट किया है हमारी कंट्री में घुस के। थर्ड, आपने इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए पैसे जो दिए हैं वो कैश में दिए हैं, ठीक है। तो एक तरह से कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो बहुत बड़ा एक, मैं बोलता हूँ, एक सोशल स्टिग्मा हो गया है बहुत परिवारों के लिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री, इनके जो एजेंट्स और क्वैक्स रहते हैं वो हर जगह बैठे हुए हैं। और ये ज्यादा नॉर्थ इंडिया में प्रिवलेंट है और मोस्टली पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में शायद ज्यादा है।
तो आप ये देखिए कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस शोज देयर इज अ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सर, सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अमेरिका ने जो काम किया है, बहुत यहाँ पे ऑपोजिशन ने, सबने बहुत क्रिटिसाइज किया है, बट मेरा मानना है कि ये स्टर्न एक्शन बहुत ही जरूरी था। और इस स्टर्न एक्शन के कारण, इसके कारण फ्यूचर में एक डिफरेंस आएगा, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आएगी। सबको मालूम था ये हो ही रहा है। तो मेरे हिसाब से अमेरिका ने जो किया सही किया, और एक तरह से सिंबॉलिकली दिस विल डिटर फ्यूचर इलीगल इमिग्रेंट्स। आप देखिए, जो भी लोग यहाँ से बेच के गए हैं, 50 लाख पर पर्सन, सर मजाक थोड़ी है। ओके, सेकेंड आप सर ये वो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो भारत की गवर्नमेंट है, क्या वो बांग्लादेशी और रोहिंग्यास के साथ वही काम करेगी जो अमेरिका ने किया है? क्वेश्चन इज दिस, अमेरिका ने जो कर दिया, हमें रास्ता दिखा दिया। देखिए सर, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, मैं भारत के लोगों को ही ब्लेम करता हूँ कि रोहिंग्या इधर आ चुके हैं। कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे हैं सर। हर स्टेट से रोज न्यूज आ रही है कि आज इधर से 5 पकड़ा, इधर से 10 पकड़ा, उठा के उनको भेज रहे हैं वापस। ठीक है, बट वो आए कैसे? उनको इकोनॉमिक लाइवलीहुड कैसे मिल रहा है? हमारे ही लोग दे रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लोग ही उनको इकोनॉमिक लाइवलीहुड दे रहे हैं। अगर आप देखना ही बंद कर दो, गवर्नमेंट ने सबको आधार कार्ड दे दिया है, और आपको मालूम पड़ जाता है कि उनका जो स्लैंग है, उनका जो जिस तरीके से बोलते हैं, उनकी बोली से पकड़ सकते हैं। यू कैन जस्ट कैच देम बाय द वे दे स्पीक। आप रिपोर्ट कर सकते हो। वो कोई कर रहा नहीं है, गवर्नमेंट भी इंकरेज नहीं कर रही है कि आप ऐसा करो। ठीक है, गवर्नमेंट अभी पकड़ रही है, पकड़ करके फ्लैश कर रही है, बट इसके ऊपर मुहिम चलाने की जरूरत है। जब तक आप वो नहीं करोगे, ये एक सिस्टम नहीं बनेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जागी है अभी। अभी आपने देखा है कि बांग्लादेश का बॉर्डर है, उसमें 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें 3232 किलोमीटर हमने फेंस कर दिया है, 864 किलोमीटर बाकी है। ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट अब सीरियस लग रही है मुझे। वहां पे इन्फिल्ट्रेटर्स जो आ रहा है, उनको हवा में फायरिंग करके उनको डिस्करेज किया जा रहा है। और एक तरह से आपने ये भी देखा होगा कि बांग्लादेश के जो फोर्सेस है, बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड, खुद अपोज कर रहे हैं कि इंडिया क्यों फेंसिंग कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना सर, इंडिया अब जागा है, इंडियन गवर्नमेंट अब जागी है। जो काम बहुत पहले हो जाना था, जो काम उनको 5 साल 7 10 साल पहले कर सकते थे, देवर इन पावर फॉर द लास्ट 11 ईयर। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, पर भारत सरकार ऐसे कर रही है, डेफिनेटली कर रही है, सबको भेज रही है। रोज रिपोर्ट आ रहे हैं, आज इधर से 5 पकड़े, इस स्टेट से 10 पकड़े, पब्लिसाइज किया जा रहा है। सर क्यों मजाक कर रहे हो? 10 करोड़ लोग आए हैं, आप 10 लोगों को पकड़ रहे हो। जब तक आप, जैसे ट्रंप ने 2 काम किए जो मुझे अच्छे लगते हैं। उसने बॉर्डर पे सिक्योरिटी इंक्रीज कर दी, साथ में बोल दिया अगर इलीगल पकड़ा गया, वी माइट इवन शूट यू। हवा में शूट नहीं किया जाएगा। आपने हमारे कंट्री। तो दोस्तों, जैसे आपने वीडियो के माध्यम से सुना कि भारतीय गवर्नमेंट अब जागी है अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ। जैसे ट्रंप सरकार ने अवैध भारतीयों को इस तरह से भेजा है, अब भारतीय गवर्नमेंट भी जागी है, और भारतीय गवर्नमेंट का भी अब एक्शन शुरू हो चुका है अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ, और उन्हें भी इंडिया से भगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।